अब उनकी बात करेंगे। कुछ लोगों की उंगली टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन उससे पहले हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले लोगों को इस दिन थोड़ा संभल के बोलना होगा। ख्याली पुलाव मत पकाइएगा, बहुत काल्पनिक मत होइएगा और मेहनत कीजिएगा। धरती पर पैर जमा कर मेहनत कीजिएगा। आपको इस दिन निवेश से फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकली या सोशल लाइफ में अगर है तो वहाँ आपको फ़ायदा होने जा रहा है। आप यदि कोई प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। बस एक सावधानी सेहत को लेकर ज़रूर है और पिताजी की सेहत का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिला के समय ठीक है। इस दिन आप ओम रुद्राय नमः का जप करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को कोई अच्छी उपलब्धि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी परेशानियों के बाद। वृश्चिक राशि के लोगों को इस दिन सावधानी बरतनी होगी। जब वो आग पर काम करें, केमिकल्स में काम करें, धारदार हथियार के साथ काम करें, तो उनको ध्यान रखकर चलना होगा। कोई बात नहीं, आप उपाय कर लीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। 2 बूंदें दूध की पीपल अथवा बरगद के पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा और दूध किसी को पीने के लिए दान कर दीजिएगा। अपने आप आपका कल्याण होगा, प्रभु ज़रूर मदद करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोग थोड़ा संभल के इस दिन चलें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बहुत कमज़ोर है, इसलिए बहुत डिसिप्लिन ईटिंग की ज़रूरत है आपको। वैसे अचीवमेंट्स अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुल मिला के सिचुएशन अच्छी है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। लोगों को पानी पिलाइएगा, ये आपके लिए आज का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और आपकी तरक्की नहीं रुकेगी। अचानक आप पर प्रभु की कृपा ऐसी होगी कि आपको लाभ हो। अर्नब जी से बात करते हैं, पटना से हमारे साथ हैं जी। राम राम। गुरु जी नमस्ते। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 6 अक्टूबर 1982। जन्म का समय है रात को 7:55। टाइम और जन्म स्थान है आसनसोल। क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि मेरा जो सर अपना घर कब बनेगा, मेरा सर बढ़िया नौकरी कब लगेगा और मेरा सर शादी कब होगा सर। चलिए मैं आपको घर का बता देता हूँ, क्योंकि घर के योग शुरू हो रहे हैं। इस अक्टूबर से लेकर 1.5 वर्ष के अंदर आपका घर हो जाएगा और इस बीच में शादी की भी बड़ी अच्छी प्रबल संभावनाएं बनती हैं। यद्यपि विवाह का कोई बहुत सुख नहीं है आपकी कुंडली में, ये मैं आपको बहुत विशेष बता देता हूँ बात। लेकिन फिर भी ये जो समय है ये विवाह होने का है। आप लेकिन एक उपाय ज़रूर कर लें। एक तांबे का छल्ला अनामिका में रविवार के दिन धारण करें, अनामिका उंगली में। और दूसरा उपाय ये करें, सूर्य के सामने खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जप किया करें। ठीक है ना? ये 2 चीज़ें आपके लिए करनी बहुत ज़रूरी हैं, तब जाके विवाह हो पाएगा और अच्छे से चल पाएगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उंगली टेढ़ी मेढ़ी है। देखिए, अगर सबसे छोटी उंगली टेढ़ी है, आगे की ओर झुकी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को गंभीर वाणी दोष होता है और वाणी की वजह से इसको ज़िंदगी में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कुछ भी बोल सकते हैं, वो नहीं भी चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग उनसे दूर हटते चले जाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी वाणी के चलते इतना नुकसान उठाना पड़ जाता है कभी कभी कि इनको कानून से दंड भी प्राप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति की यदि बीच वाली उंगली इस तरीके से ये आगे की ओर झुक जाती है, आगे की ओर ऐसे बेंड कर जाती है, तो ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इनके स्वास्थ्य में जो सबसे बड़ी परेशानी होती हैं वो 2 हैं। एक हड्डियों की दिक्कत होती है और दूसरी नर्वस सिस्टम की दिक्कत होती है। नर्वस सिस्टम की दिक्कत की वजह से आपकी उंगलियां, हथेलियां, पैर, इन सब के चलने में, स्विफ्टनेस में प्रॉब्लम महसूस होती है। इसलिए जिसकी ये वाली उंगली टेढ़ी है उन्हें बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है।
बाकी लोगों भी जिनकी उंगलियां कुल मिला के ऐसे टेढ़ी वगैरह रहती हैं, इस तरीके से टेढ़ी रहती हैं ये, तो ऐसे लोग सोचते बहुत हैं लेकिन काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, या कभी कभी बिना सोचे समझे काम को एग्जीक्यूट कर देते हैं, और इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में इनको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों की सोच शुरुआत बहुत अच्छी से होगी लेकिन फिर अटक जाएंगे, हर चीज़ की शुरुआत बहुत अच्छे से करेंगे लेकिन फिर अटक जाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए, और साथ ही साथ सफ़ेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधना चाहिए, और चांदी के बर्तन में लोगों को जल पिलाना चाहिए। तब कहीं जाकर इनकी परेशानियां थोड़ी कम होनी शुरू होती हैं। लेकिन अगर ऐसे करके टेढ़ी हैं उंगलियां तो परेशानियां हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं। जीवन साथी की ओर से भी दिक्कतें हो सकती हैं।